Class 12, the last lesson, prose. I, Alphonse doubted इसके author. I started for school very late that morning. मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ. And was in great dread of a scolding. मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था. एक्सपेशली विशेष रूप से, खास तौर पर, सामान्य रूप से. बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट. मिस्टर हैमेल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. वे उनसे पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछेंगे. एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे उनके विषय में एक भी शब्द पता नहीं था. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए. आई थॉट, मैंने सोचा. ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर दिन को व्यतीत करने और भाग जाने के लिए सोचा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. लेकिन दिन बहुत ही गर्म और चमकीला था. द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. पक्षियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी. एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. सॉमिल्स आरा मशीन. आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में. द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग. पर्शियन के सैनिक अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट. यह पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, नियमों की अपेक्षा बहुत ही मनमोहक था. बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन मुझ में इसे विरोध करने की क्षमता थी. एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल. और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल दिया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक भीड़. इन फ्रंट ऑफ, के सामने. द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने बहुत भीड़ इकट्ठा थी. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से. ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी बैड न्यूज, बुरी खबरें यहीं से आई. द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार. द ड्राफ्ट का मतलब दस्तावेज. सेना में भर्ती होने के सभी समाचार. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. सेना अधिकारी के आदेशों के समाचार यहीं से आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और मैंने स्वयं ही अपने मन में सोचा. विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए. व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. मामला क्या हो सकता है. दिन तब. एज, जैसे ही. आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो. मैं उतना तेजी से गया जितना तेजी से मैं चल सकता था. द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर. ब्लैक स्मिथ, एक लोहा जिसका नाम वॉक्टर था, उसने मुझे टोका. हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस. जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर था. रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पत्र को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से बुलाया. डू नॉट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ बब. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है. आई थॉट, मैंने सोचा. ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. मैं हाफते हुए मिस्टर हैमेल के छोटे बगीचे में
हाँफते हुए पहुंचा। यूजुअली सामान्य तौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टिल, वहाँ पर बहुत ही अधिक शोरगुल होता था। व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसकी आवाज़ गली के बाहर तक सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, मेज़ों की खुलने और बंद होने की। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक स्वर में पाठों को रिपीट करते हुए। वेरी लाउड, बहुत तेजी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अधिक समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रखे हुए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर अध्यापक के रूलर स्टिक छड़ी टेबल मेज के ऊपर रैपिंग करते हुए, खटखटाते हुए। बट लेकिन नाउ अब इट वाज ऑल सो स्टिल, अब यह सब कुछ अब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी के देखे हुए अपनी मेज पर जाकर के बैठ जाऊंगा। दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन प्रत्येक चीज़ इतनी शांत थी जितनी कि संडे रविवार की सुबह होती थी। थ्रू से द विंडो, विंडो से मैंने थ्रू द विंडो से खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वे पहले ही अपनी जगहों पर बैठे थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर। मिस्टर हैमेल इधर उधर टहल रहा था। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में एक भयानक छड़ी लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था।